हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। रूट कनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आप सभी के डेंटिस्ट ने कभी ना कभी आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की सलाह दी होगी। अब ये रूट कनाल ट्रीटमेंट होता क्यों है, क्या होता है? जब भी हमारे दांतों की जो पल्प होती है वो इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, डैमेज हो जाए, आसान भाषा में समझे, जो हमारे दांतों के अंदर पल्प यानी कि नस जो प्रेजेंट होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तब हमारे दांतों का रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम नसों का इलाज भी बोलते हैं, वो कराने की सलाह मिलती है। अब हर कंडीशन में, दांतों की हर कंडीशन में रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ही होती हैं हमारे दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप आरसीटी नहीं करवाते हैं। कुछ ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जब हमारे दांतों में रूट कनाल ट्रीटमेंट, नसों का इलाज की सलाह दी जाती है और वो पॉसिबल होता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी कंडीशन समझेंगे जब आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी की सलाह दी जाती है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले बस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में वो सारी कंडीशंस हमारे दांतों की जिसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट की सलाह मिलती है वो समझेंगे, ताकि आप सबके मन में इससे लेकर जो भी कंफ्यूजन या डाउट्स होंगे कि क्या हमारे दांतों को रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत थी या फिर हमारे दांतों में कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, जब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, वो है डीप केरीज, यानी कि जब भी हमारे दांतों में सड़ान लगती है तो हमारे दांतों की सड़ान हमारे दांत की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वहां से लगना शुरू होती है और धीरे धीरे, सही समय पर आप इलाज नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे सड़ान आपके पूरे दांत में फैलना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे आपके नस तक पहुंच जाती है। और जैसे ही सड़ान हमारे दांतों की नस तक पहुंच जाती है, पल्प तक पहुंच जाती है, हमारे दांत में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा गर्म आपको लगना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस पेन रहता है, कई बार दर्द की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब हमारे नस इन्फेक्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की सलाह मिलती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है दांत की, जब आपका दांत में फ्रैक्चर हो जाए, चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, या कोई भी चीज आपके दांत पे डायरेक्ट हिट करती है जिसकी वजह से दांत में अगर फ्रैक्चर आ जाता है, दांत टूट जाता है और आपकी जो दांत की पल्प है, जो नस है, वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके दांत में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको नसों के इलाज की जरूरत होती है। दांतों का नस का इलाज यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद आप उस दांत के ऊपर कैपिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर चोट लगने की वजह से, तीसरी कंडीशन हो सकती है ट्रॉमा। अगर चोट लगने की वजह से हमारा दांत डिस्कलरेशन हो जाता है, दांत में फ्रैक्चर नहीं आया है, चोट लगने की वजह से दांत में प्रॉब्लम आ गई है, अंदर की जो नस है वो डैमेज हो गई है, दांत में तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है, चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा के कारण हो सकता है स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसी कंडीशन में भी दांतों का रूट कनाल ट्रीटमेंट करके ही दांत को ठीक किया जाता है। पहले दांतों का रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है और दांतों में जो डिस्कलरेशन हुआ है, दांत का कई बार चोट लगने की वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसके लिए आप दांत के ऊपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कैपिंग के लिए जा सकते हैं। तो तीसरा आपका कंडीशन हो सकती है ट्रॉमा। पहली कंडीशन होती है डीप केरीज, दूसरी आपकी आरसीटी के लिए कंडीशन हो सकती है फ्रैक्चर ऑफ द टूथ और तीसरी कंडीशन हो सकती है ट्रॉमा। इसके अलावा पल्पाइटिस की कंडीशन, जिसमें हमारे दांतों की जो नस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, दांत में शार्प कंटिन्यूअस पेन बना रहता है, तेज दर्द रहता है, कुछ भी खाने में, चबाने में आपको बहुत ज्यादा दर्द आता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको आरसीटी के लिए जाना रहता है। या फिर आपके नेक्रोटिक पल्प, डेड पल्प की कंडीशन हो, तब आप आरसीटी करवाते हैं। इसके साथ साथ पेरियपाइकल पेरियोडोंटाइटिस या फिर डेंटल एब्सेस की अगर कंडीशन है, जिसमें इन्फेक्शन की वजह से पस इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, दांतों में दर्द आता है एब्सेस की वजह से, इसमें भी आपको, इस कंडीशन में भी आपको आरसीटी यानी कि रूट कनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना रहता है। इसके अलावा अगर प्रोस्टोडोंटिक रीजंस हैं, अगर आपको किसी भी दांत पे कैपिंग करवानी है या ब्रिज के लिए जाना है, दांतों में आपको, आपका कोई दांत एब्सेंट है, आपको उस जगह पर दांत लगवाना है, ब्रिज लगवाना है, उसके लिए भी कई बार रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है।
जब भी हम अपने दांतों के लिए ब्रिज बनवाते हैं तो ब्रिज के लिए हमारे लिए दो सपोर्टिंग जो दांत हैं उनका मेन रोल होता है। हमारे जो दो दांत जिसके ऊपर ब्रिज अपना सपोर्ट लेगा उनका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन दो दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वो दो दांत आपके हेल्दी नहीं है तो सबसे पहले आपके उन दोनों दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके दांतों का इलाज किया जाता है और उसके बाद आपके दांत के ऊपर कैपिंग या फिर ब्रिज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे दांतों का कोई शेप आपके दांतों का सही नहीं है, आपके दांत छोटे बड़े हैं, उसके लिए आपको कैपिंग करवाना है। लेकिन अगर कैपिंग करवाते हैं तो दांत को थोड़ा छोटा किया जाता है, ट्रिमिंग की जाती है और ऐसे में अगर आपकी पल्प कई बार एक्सपोज हो जाती है या आपके नसों में प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले उसमें आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दांत के ऊपर कैप लग सकती है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब आपके दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी कब कब आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। जब भी हमारे दांतों की जो नस है अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी, हमारे दांतों की नस इन्फेक्ट होगी, डैमेज होगी, उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दांतों में नसों का इलाज जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं वो किया जाता है। अगर आपके फिर भी कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।